हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में रमन सीरीज़ की कॉमिक्स, रमन और 10 का नोट। 10 का नोट। कमली, आज मुझे तनख्वाह मिली है, पूरे 800 रुपये। इनमें से 250 रुपये मकान का किराया, 300 रुपये का राशन, 60 रुपये बच्चों की फ़ीस, 80 रुपये का दूध, 50 रुपये धोबी के लिए और 50 रुपये बस के किराए के लिए। बाकी बचे 10 रुपये, इनका क्या किया जाए। चलो फिल्म देख आते हैं। नहीं, बड़े दिनों से कोई मिठाई नहीं खाई, क्यों ना इन 10 रुपये की जलेबियाँ ले आएं। फिल्म से हमारा मनोरंजन भी तो होगा। नहीं, जलेबियाँ आएंगी। फिल्म जलेबियाँ। अरे क्यों झगड़ रहे हो चाची। हमारे बजट में से 10 रुपये बचते हैं, समझ में नहीं आता कि इन्हें कहाँ खर्च किया जाए। कोई समस्या नहीं, ये 10 का नोट मुझे उधार दे दो, मैं इसी काम से तुम्हारे यहाँ आई हूँ। अगली कहानी, अमेरिकन रिश्तेदार। ट्रिन। देखें कौन आया। मैं राम लुबाया, शिकागो से आया हूँ। क्या तुम्हारा नाम रमन है? जी हाँ। 50 साल पहले तुम्हारे ताऊ अमेरिका में नागरिक बन गए थे। वे हमारे पड़ोसी हैं। मैं कुछ दिनों के लिए इंडिया आया हूँ। तुम्हारे ताऊ ने तुम्हारे लिए ये 2 in 1 भेजा है। मैं कॉफ़ी लाती हूँ। एक फोर्ड कार भेजी है, ये रही उसकी चाबियाँ। तुम्हारे लिए इसमें साड़ी और कॉस्मेटिक्स हैं। ताऊ जी ने बहुत कुछ भेज दिया। यही नहीं, तुम दोनों के लिए जहाज़ के टिकट भेजे हैं। उन्होंने कहा है कि वहाँ आओ और अमेरिका की सैर करो। लेकिन इन टिकटों पर नाम लिखा है रमन वर्मा, जबकि मैं रमन शर्मा हूँ। तो तुम रमन वर्मा नहीं हो? लाओ 2 in 1 कार, कार की चाबियाँ, टिकट, साड़ी और कॉस्मेटिक वापस दो। अच्छा होता अगर मैं यहाँ आता ही नहीं, अगर वे यहाँ आते ही नहीं। अगली कहानी, अहिंसावादी जी। स्टाक क्लाक। गेंद अहिंसावादी जी के घर चली गई है। वह बड़े गुस्सैल है। गेंद लौटाएंगे नहीं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। हमारी गेंद, देखिए अपनी करतूत, मैं गेंद कभी नहीं दूंगा। बच्चों, खेल क्यों नहीं रहे? हमारी गेंद अहिंसावादी जी ने ले ली है। मेरे जूते संभालो, मैं तुम्हारी गेंद अभी दिलवाता हूँ। रमन, तुम नंगे पाँव जा रहे हो? जब से मैंने आपकी अहिंसा पर किताब पढ़ी, जूते पहनना छोड़ दिया, क्योंकि वे चमड़े के होते हैं जो जानवरों को मारने से मिलते हैं। मेरे पास क्रिकेट की एक गेंद थी, मैंने उसे भी फेंक दिया, क्योंकि वह भी जानवर के चमड़े से बनाई जाती है। पता नहीं रमन अंकल ने अहिंसावादी जी से क्या कहा, उनके घर जाते हुए गेंद को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। अगली कहानी, भगवान। खलीफा, मैं दफ्तर की नौकरी से तंग आ गया हूँ। तो भगवान बन जाओ, फ़ायदे का धंधा है। भगवान बनना क्या आसान है? क्यों? जब रजनीश भगवान बन सकता है तो रमन क्यों नहीं बन सकता? भगवान रजनीश के पास 96 रोल्स रॉयस कारें और अरबों रुपए की संपत्ति है। इससे ज़्यादा और कोई फ़ायदे का धंधा नहीं। ठीक है, मैं कपड़े बदल कर और नकली दाढ़ी मूछ लगाकर भगवान बन जाता हूँ। मैं तेरा चेला। भगवान, मैं तुम्हारी शरण आया हूँ। ये अमीरों के भगवान है, गरीबों का यहाँ क्या काम? इस बार अमेरिकन हिप्पी आ रही है। आने दो, सुना है अमेरिकी बड़े अमीर होते हैं। सिगरेट चलेगा? भगवान को पसंद है। वाह, इन इम्पोर्टेड सिगरेट का जवाब नहीं। भगवान को नींद आ रही है, वह अब सोएंगे और भक्त उनके चरणों में नींद लेंगे। 2 घंटे बाद, भगवान अपने कपड़े। लगता है वह हिप्पी लड़की उतार ले गई। अगली कहानी, खेल और काम। रमन, आज छुट्टी का दिन है। दोस्तों ने क्रिकेट खेलने का प्रोग्राम बनाया है, तुम भी आओ। मोगा सिंह, क्रिकेट खेलने से को मेरा दिल कर रहा है, लेकिन कमली ने मुझे आज घर के जाले और खिड़कियां साफ़ करने को कहा है। हम कोई ऐसा रास्ता ढूंढ निकालेंगे जिससे तुम्हें जाले और खिड़कियां साफ़ ना करनी पड़े और तुम आकर हमारे साथ क्रिकेट खेल सको। मोगा सिंह का फ़ोन है। मोहल्ले के बाहर मैदान में तुम्हारे दोस्त खलीफा की टांग टूट गई है, तुम्हें मदद के लिए फ़ौरन बुलाया है। तुम फ़ौरन जाकर बेचारे खलीफा को अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। मगर ये जाले और खिड़कियाँ, आदमी हो या कबूतर, काम बाद में हो जाएंगे, जल्दी जाओ, वह दर्द से करा रहा होगा। लेकिन कमली, तुम्हारे चाचा अस्पताल में डॉक्टर हैं, यदि तुम जाओगी तो इलाज बेहतर होगा। तुम ठीक कहते हो, मैं ही जाती हूँ। खलीफा, तुम्हें अस्पताल ले जाने मैं आई हूँ। रमन से बड़ा उल्लू मैंने नहीं देखा। अगली कहानी, लिफ्ट। गोगा सिंह, काफ़ी देर से बस नहीं आई, क्यों नहीं तुम मुझे दफ्तर तक अपने स्कूटर पर लिफ्ट दे देते? बड़ी खुशी से। रमन, पुल की चढ़ाई ऊंची है, पुराना स्कूटर डबल सवारी नहीं खींच पाएगा। चढ़ाई तुम पैदल चढ़ लो, आगे जाकर मैं फिर तुम्हें बैठा लूँगा। अब पता नहीं क्या हो गया कमबख्त को, स्टार्ट नहीं हो रहा। रमन, ज़रा धक्का लगाना, स्टार्ट होते ही मैं तुम्हें बैठा लूँगा। स्कूटर स्टार्ट हो गया। रमन, आओ बैठ जाओ।
फट 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 ओ। सड़क पर कमखत मोबिल ऑयल बिखरा पड़ा था। स्कूटर फिसल गया। अब मैं कभी लिफ्ट नहीं लूँगा। अगली कहानी चिड़िया और शिकारी। इकतीस दिसंबर, नए साल की पूर्व संध्या है। पुराना साल बीत रहा है, नया साल आ रहा है। नाचो गाओ मस्ती मनाओ, आलू और बैंगन खाओ। ट्रिन, कोई आया है। सर, आप गंगू तेली के यहाँ राजा भोज? आज रात सारे होटल भरे पड़े हैं, सोचा क्यों ना तुम लोगों के साथ जश्न मना लूं। नाचो गाओ नाचो, दुनिया को खुशहाल बनाओ। नाचो गाओ नाचो गाओ नाचो। कुकड़ू कू। ओह, काफ़ी दिन चढ़ाया, दफ्तर लेट हो जाऊंगा। आज दफ्तर बंद है। तुम्हें कैसे पता? दफ्तर को खोलने वाला तुम्हारा बॉस अभी तक सो रहा है। अगली कहानी हातिम ताई। कमली, आज खाने में क्या बन रहा है? कुछ नहीं, घर में सारा राशन खत्म है, तो बनिए से दाल चावल उधार ले आओ। बनिया का पहले ही 200 रुपया उधार हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी 2 टाइम का खाना नसीब नहीं होता। रमन, मैं हातिम ताई हूँ। तुम्हारे मुसीबत के दिन खत्म हो गए। बोलो, अगर तुम्हें 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो तुम क्या करोगे? मैं अपने बॉस की कंपनी खरीद लूँगा, ताकि मैं बॉस की कुर्सी पर बैठूँ और वह मेरे सामने क्लर्क की तरह पेश हो। लो, 1 करोड़ रुपया तुम्हारा हो गया। एक मिनट बात सुनना। क्यों मुसीबत ले रहे हो? अगर इनकम टैक्स वाले तुमसे पूछेंगे कि इतना पैसा कहाँ से आया, तो तुम क्या जवाब दोगे? हातिम ताई जी, मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। पैसा हो तो मुसीबत, ना हो तो मुसीबत। अगली कहानी फिल्म एक्ट्रेस। अरे रमन, क्या दफ्तर जा रहे हो? बड़े दिनों बाद तुम्हें देखा है। क्या बीवी बच्चे सब ठीक हैं? हाँ चंपत, आज दफ्तर की छुट्टी है। सोच रहा था खाली समय कैसे काटूं। अच्छा हुआ तुम आ गए। कहाँ जा रहे हो? फिल्म एक्ट्रेस चमचम बाला के पास। उसने मुझे आज इंटरव्यू के लिए समय दिया है। चमचम बाला कई सुपरहिट फिल्मों की हीरोइन है। एक्टिंग के क्षेत्र में कई अवार्ड जीत चुकी है। रमन, तुम भी मेरे साथ चलो। चमचम बाला जी नमस्ते। मैंने आपकी फ़िल्म देखी है, मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो। आपकी राय में सबसे अच्छा फिल्म निर्देशक कौन है, जो मुझसे निर्देश ले? एक और सवाल, आप कहाँ पैदा हुई थी? नानी के घर। अगली कहानी पोस्टमैन। क्या पोस्टमैन निकल गया? पोस्टमैन का इंतज़ार क्यों कर रहे हो? नया साल चढ़ाया है मगर एक भी ग्रीटिंग कार्ड नहीं आया। तो मैं कौन भेजेगा? लोग ग्रीटिंग कार्ड मिनिस्टरों, ऊंचे अफसरों, अमीर रिश्तेदारों या खास आदमियों को डालते हैं। तुम्हारी हैसियत ही क्या है? एक क्लर्क जिसकी जेबें खाली होती हैं, उसे खास रिश्तेदार भी नहीं पहचानते। ट्रिंग, दरवाजे पर कोई आया है। पोस्टमैन। रमन, तुम्हारे ग्रीटिंग कार्ड्स बहुत ज़्यादा थे, इसलिए डाक खाने को इन्हें थैले में देने का प्रबंध करना पड़ा। कमली, देखा, मैंने कहा था ना कि मेरे चाहने वाले बहुत हैं। उन्होंने मुझे इतने सारे ग्रीटिंग कार्ड्स भेजे हैं। 145 रुपये निकालिए, ये सारे कार्ड बैरंग हैं। किताबों का सौदा। ठक ठक। बीबी जी, मैं कुछ मनोरंजक किताबें बेच रहा हूँ। कैसी किताबें? मनोरंजक कहानियों की किताबें, सामाजिक उपन्यास, ज्ञानवर्धक लेखों की किताबें, सब पर 30% डिस्काउंट। 50% डिस्काउंट, मैं सारी की सारी खरीदती हूँ। लीजिए। कमली, मैं दफ्तर से आ गया, कहाँ हो? मैंने आज तुम्हारे पीछे बड़ा किफ़ायती सौदा किया है, सुनकर तुम मेरी अकल की दाद दिए बगैर नहीं रहोगे। देखो, ये सारी किताबें मैंने 50% डिस्काउंट पर खरीदी हैं। ये सब कहानियों, उपन्यासों और ज्ञान से भरे लेखों की किताबें केवल 80 रुपये की हैं। ओ कमली, क्यों, क्या हुआ? इन्हें पढ़ेगा कौन? ये सारी किताबें चीनी भाषा में हैं। मकान का पेंट। हमारे मकान पर भूरा नहीं, स्लेटी रंग होगा, लेकिन यह धुला हुआ रंग दुकानदार वापस नहीं लेगा। सॉरी, घुला हुआ रंग। मोगा सिंह से पूछता हूँ, शायद वो कोई रास्ता बताए। मोगा सिंह, मैं बाजार से भूरा रंग ले आया हूँ, लेकिन कमली को मकान पर स्लेटी रंग पसंद है। रमन, मैं स्लेटी रंग ले आया हूँ, लेकिन मेरी बीवी को भूरा रंग पसंद है। क्यों ना हम आपस में रंग बदल लें? वाह, दोनों की बीवियों के मनपसंद रंग हो जाएंगे। कमली, मैं बदल कर स्लेटी रंग ले आया हूँ। रमन, मैंने दोबारा सोचा और तय किया कि हमारे मकान पर भूरा रंग ही सुंदर लगेगा। मैं मोगा सिंह से अपना भूरा रंग वापस ले आता हूँ। मैं तुम्हारी पसंद का रंग ले आया। मैंने फिर सोचा, अपने घर पर स्लेटी रंग ही अच्छा लगेगा। मैं जाकर रमन से अपना रंग वापस ले आता हूँ। मिल गए रंग। बॉस की कार। बाय कमली, मैं दफ्तर जा रहा हूँ। लगता है खूसट बॉस की कार आज फिर रास्ते में अटक गई है। गर्र गर्र। रमन, बड़ा परेशान हो गया हूँ, कार स्टार्ट नहीं हो रही। तुम धक्का दो, इसके चलने पर मैं तुम्हें दफ्तर तक लिफ्ट दूंगा। मेरा ब्रीफकेस रखिए। रमन, आ जाओ, स्टार्ट हो गई। तुम इधर आए, उधर इंजन फिर से बंद हो गया। सर, अगर हम दोनों धक्का दें तो कार तेज़ गति पकड़ेगी।
तब आप झट से आकर गियर डाल देना। कार ऐसी स्टार्ट होगी कि दोबारा बंद नहीं होगी। ठीक है, धक्का दो, गाड़ी को रफ्तार में आने दो। कार रुक क्यों गई? और दम लगाओ। पूरा जोर लगा दिया पर कार बढ़ नहीं रही। देखो क्या वजह? सड़क बंद है। ग्लोब का दूसरा प्रयोग। एक दिन क्लास में रमन ग्लोब के बारे में बच्चों को जानकारी दे रहा था। उसके बाद वो क्लास से बाहर चला गया और बच्चे उस ग्लोब को घुमाने लगे और उन्होंने उस ग्लोब को निकाल लिया और फुटबॉल की तरह खेलने लगे। आज की पढ़ाई। मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर पिंटो हूँ। रमन का घर कौन सा है? साथ वाले मकान में घुस जाओ। मैं फिज़िक्स का प्रोफेसर सर्वेंट हूँ। रमन का घर कौन सा है? साथ वाला मकान। मैं मैथमेटिक्स का प्रोफेसर अभयंकर हूँ। रमन के घर जाना है। साथ वाला मकान। मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर ढींगरा हूँ। साथ वाला मकान। रमन, क्या तुम कोई यूनिवर्सिटी खोल रहे हो? नहीं, मेरे बेटे शांतनु ने इंजीनियरिंग कॉलेज के दाखिले को टेस्ट देना है। ये सब उसको कोचिंग देने आए हैं। अगली कहानी, अगला दृश्य। एक टिकट। मैंने ये फिल्म देखी हुई है, बड़ी अच्छी है। अगले दृश्य में हीरोइन कॉलेज जाएगी और हीरो सड़क पर उसकी साइकिल रोक कर खड़ा हो जाएगा। अब हीरो हीरोइन में तकरार होगी। हीरोइन जब सुनसान सड़क पर जा रही होगी तो विलन उसे छेड़ेगा, तभी हीरो आ जाएगा। वह हीरोइन को बचाएगा और दोनों में प्यार हो जाएगा। ए मिस्टर, चुपचाप बैठो, दूसरों को चैन से फिल्म देखने दो। अगले दृश्य में गाना होगा, हिट सॉन्ग है। अगले दृश्य में हीरो हीरोइन के बाप के पास उसकी बेटी का हाथ मांगने आएगा। आगे विलेन हीरोइन का अगवा करके ले जाएगा। वह लड़की को एक सुनसान खंडहर में ले जाकर बंद कर देगा। उससे पहले तेरा मुंह बंद करना ज़रूरी है। वाह क्या फाइट है, रियल है। अगली कहानी, क्रिकेट कमेंट्री। भारत के ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बिना कोई विकेट खोए 27 रन। श्रीकांत ने बल्ला घुमाया और गेंद बाउंड्री से बाहर। चौका। अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया तो दफ्तर में क्रिकेट कमेंट्री सुनी जा रही है। तभी तो ये मुल्क तरक्की नहीं करता। मैं जब अमेरिका में था तो देखा कि वहाँ पर ऑफिस के टाइम डायरेक्टर से लेकर क्लर्क तक काम की सिवा और कुछ नहीं करते। तभी तो उस देश ने इतनी तरक्की की है। मैं ये ट्रांजिस्टर ले जा रहा हूँ ताकि तुम लोग बिना विघ्न के काम कर सको। इस ओवर में बॉलर ने 7 रन दिए और कोई विकेट नहीं मिला। अगली गेंद गावस्कर को। मनमोहक दृश्य। क्या सारा दिन घर में बैठे किताब पढ़ते रहते हो? क्या 4 दीवारी में बैठे तुम्हारा दम नहीं घुटता? स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि बाहर जाकर ताज़ा हवा खाई जाए। आओ, आज मैं तुम्हें इस घुटन से निकालूंगी और पार्क में ले जाऊंगी ताकि तुम वहाँ रंग बिरंगे फूलों को देखकर मन बहला सको। कहो, नज़ारा कैसा है? वाह, सचमुच अब तक घर में बैठकर मैं ऐसे मनमोहक दृश्यों से वंचित रहा। यहाँ से चलो, समुद्र तट पर चलते हैं। वहाँ पर समुद्र की ठंडी हवाओं से दिल बाग बाग हो जाएगा। क्या यहाँ का दृश्य पार्क से अच्छा नहीं? बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलो, काफ़ी हवा खा ली, अब घर चलकर अपनी किताब पढ़ो। जंग और दोस्ती। रघु, रमन, बड़े दिनों बाद हम मिल रहे हैं। स्कूल के दिनों में हम दोनों कितने पक्के दोस्त थे। दो जिस्म मगर एक जान। आओ कहीं बैठकर गपशप मारें। रेस्तरां चलते हैं, चाय के प्याले पर बातें होंगी। देखो यार, मिडिल ईस्ट में कैसी जंग छिड़ी हुई है। अकेले इसराइल को कई अरब मुल्कों ने घेर रखा है। लेकिन इसराइल जिस धरती पर बनाया गया वह एक ज़माने में अरबों की ज़मीन थी। अरे तो क्या हुआ, आखिर यहूदियों की भी तो रहने के लिए स्थायी जगह चाहिए थी। गलत, यह अमेरिका की साजिश थी। यहूदियों को अमेरिकन महाद्वीप पर क्यों नहीं बसाया गया? इसराइल ही उनका मुल्क था और वह यही रहेगा जहाँ आए आज है। अरब देश इसराइल को अपनी धरती से निकाल बाहर फेंकेंगे। अरे मर गए निकालने वाले, देखो मैं पट्ठा सारे अरबों के कैसे परखच्चे उड़ा रहा है। रघु, मैं तेरी नाक तोड़ दूंगा। तेरी ये हिम्मत, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा। तरक्की और पार्टी। रमन, खुशखबरी, बॉस ने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी है। अच्छा, मैं एक अरसे से बॉस से तनख्वाह बढ़ाने को कह रहा था। तुम्हारे मन की मुराद पूरी हो गई प्यारे। अब दफ्तर के स्टाफ के लिए बढ़िया पार्टी हो जाए। ये लो 100 रुपये, सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स और मिठाई मंगवा लो। नथु, जाओ बाहर के रेस्तरां से कोल्ड ड्रिंक्स और मिठाई ले आओ। वाह, रमन भी क्या दरिया दिल आदमी है। आज की पार्टी लाजवाब रही। यार, तुमने ये नहीं बताया कि बॉस ने मेरी तरक्की कितने रुपए की है? 5 रुपये की। स्मगलर की खोज। कुछ सुना तुमने रमन? नामी स्मगलर मगमग या भगभग जेल तोड़कर भाग गया। ये तो सच में बड़ी सनसनीखेज खबर है। इससे भी ज़्यादा सनसनीखेज बात यह है कि जो कोई उस स्मगलर को पकड़वाएगा उसे सरकार 1 लाख का इनाम देगी। मगर वह हाथ कैसे आएगा? शहर के बाहर एक बाबा धूमधाम ने डेरा जमाया। वो बहुत पहुँचे हुए साधु हैं। कई घर से भागे लड़के लड़कियों का पता उन्होंने सही सही बताया है। उन बाबा जी के पास चलते हैं, वे हमें स्मगलर मगमग का अता पता बताएंगे। बाबा धूमधाम जी, प्रणाम।
बच्चा जो चाहेगा वही मिलेगा। मैं बाबा जी के लिए भेंट लाना भूल गया, जाकर लाता हूँ, तुम यहीं ठहरो। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर साहब, वह रहा वह, पकड़ लो उस धूर्त को। आपने इसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया? ये धोखेबाज स्मगलर मगमग है जो साधु का वेश बनाकर लोगों को धोखा दे रहा था। इसको पकड़वाने के लिए 1 लाख रुपया रमन को मिलेगा। पर रमन, तुम्हें कैसे पता चला कि वह स्मगलर है? जब मैं प्रणाम करने के लिए झुका तो उसे करीब से देखने का मौका मिला और मैंने पाया कि उसकी दाढ़ी मूछ नकली है। स्वतंत्रता दिवस पर एक दिन रमन एक टापू पे फंस गया। उसके पास एक कैलेंडर था, उसमें आ गई 15 अगस्त। उसने अपनी शर्ट उतारी और उसको कलर पेंट कर दिया और भारत का झंडा बना के उसको लहरा दिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं रमन सीरीज़ की अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।